हेलो एवरीवन, एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे जो भूप सिंह जी है फिलहाल एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर के आए हुए हैं। तो एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब हो जाए। और जो लोग कहते हैं कि गुरुजी आवाज में तो दम है लेकिन थोड़ा माइक में दम नहीं हो पा रही है, तो भाई सब मैनेज कीजिएगा। और आप लोगों का प्यार रहा तो बहुत कुछ ला के रख देंगे। वैसे झंडे गाड़ना है वो तो प्लान है, और आप लोगों का प्यार रहा तो बहुत जल्द झंडे भी गाड़ देंगे यार। तो चलिए शुरू हो जाएगी हॉरर स्टोरी। भूप सिंह जी चलिए रेडी हो जाए। तो आप खुश हैं हर चीज़ों से? यस सर। खाना पीना चकाचक है? यस सर। और लाइफ में तो मस्त है चकाचक? सब बढ़िया चलो सर। सब बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये बात उस समय की है, एक फैमिली ये थी। तो उनने एक गांव में एक नया घर लिया था, उनने बनवाया था वो घर। तो मतलब कि काफ़ी बड़ा घर था वो। एक फैमिली थी, 3 लोग थे, तो उस घर में रहने लगते हैं। और उसी घर के पीछे एक बड़ा सा वो था खंडर, मतलब कि बहुत बड़ा बंगला, आलीशान घर। तो आलीशान था पर भी खंडर था वो, उसमें कोई नहीं रहता था उसमें। और जो गांव वाले लोग, जो गांव के लोग थे, वो कहते थे कि इसके अंदर भूत है, इसलिए उसमें कोई जाती नहीं था उस खंडर में। तो जो वो एक फैमिली आती है वो बाहर से आती है, और वो भूत उसको नहीं मानते थे वो। अच्छा। हाँ, वो लेकिन जो उनकी वो एक बेटी थी, वो बस सिर्फ भगवान का पाठ करती थी, वो हनुमान चालीसा करती थी, और वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्ति थी वो। तो क्या हुआ, मतलब कि 1 महीने तो खैर इनके, जब इनकी शुरुआत में इन्होंने घर लिया तो काफ़ी अच्छे इनके दिन कटे। जब एक दिन वो उनकी लड़की अपने कमरे में सोने गई, तो पास में एक वो थी खिड़की। तो खिड़की से जन वो था खंडर घर, वो दिखता था उसको। और उसको महसूस वो एक दिन कि उसमें कोई खड़ा है। तो जैसे वो खिड़की के पास जाती है तो उसको लगता है कि कोई लड़की उधर पे खड़ी है और मेरे को देख रही है वो, मतलब कि वो उसी को देख रही थी, लड़की को। फिर उसने अपनी मतलब कि उसने बोला कि उस घर में कोई रहता है, कोई रह रहा होगा खंडर घर में। तो वो जाके लेट गई, ठीक है। तो अब वो सुबह हुई वो गायब हो गई वो लड़की। तो अब क्या 2-3 हफ्ते उसके जाते से ही चला कि मतलब कि उसको कुछ दिखना। फिर उसने बोला कि मम्मी जो ये खंडर घर है, इसमें कोई रहता है क्या? उसने बोला नहीं तो बेटा, इसमें तो गांव वाले लोग कहते हैं कि इसके अंदर भूत है। उसने बोला कि जब मैं सोने के लिए जाती हूँ ना, तो खिड़की से कोई लड़की मेरे को झांकता है मेरे। और वही जो खंडर, वो मतलब कि बंगला है वो खंडर, वो खिड़की से दिखता है हमको, और वो लड़की मेरे को दिखती है। खतरनाक। और ये 1-2 हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। उसने बोला कि कोई साथ कोई रह रहा होगा, ये गांव वाले अपन को पागल बना रहे होंगे। तो उसने बोला कि मम्मी मैं एक दिन में जाकर मैं देख के आऊँगी उस घर में क्या है। उसने बोला नहीं बेटी, जाना नहीं है, आप इसी में रहो, मत खा पियो। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो लड़की झाँक रही थी, रात का टाइम था, 9:30 बज रही थी। उसने बोला कि कल मैं सुबह जाऊँगी और मैं उस घर के अंदर घूम के आऊँगी। अब जैसे वो उस घर के अंदर, मतलब कि सुबह का टाइम हुआ 7:30 बजे, उसने बोला कि जाओ बेटी स्कूल जाओ। स्कूल के बारे में उस घर में जाती है 7:30 बजे खंडर में? हाँ। तो खंडर में जैसे वो एंट्री करती हैं, तो जो बाहर से वो होता है गेट, अपने आप मतलब कि ऐसे ही खुला रहता है, बहुत बड़ा गेट था वो, अपने आप खुल जाता है वो, उसके आगे नहीं। तो जैसे ही वो उस घर के आगे कदम रखती है, बहुत ज़ोर से हवा का झोंका आता है, और वो अंदर चली जाती है, और अपने आप गेट बाहर से लॉक। वो भाई अब तो वो लड़की फंस गई उस घर के अंदर। तो क्या हुआ, वो लड़की उस घर में फंस जाती है। तो अब उसने घूमा कि भाई जो लड़की थी वो मेरे को इस खिड़की से देखती थी, मैं आज मैं उसी खिड़की में जाऊंगी। वो गई, साफ साफ उसको अपना खिड़की दिख रही थी, और जहाँ पे वो लेटती थी ना, वो वाला बिस्तर भी उसको देख रहा था। उसने बोला यार तो वो लड़की कहाँ गई जो इसमें रहती थी? उसने 2 दिन उसमें वो मारी, पर कोई नहीं आया। अब भाई जब उसने बोला कि अब मैं जा रही हूँ घर, इधर पे कोई नहीं है, तो जैसे ही वो बाहर निकल रहा था तो गेट बाहर से लॉक और ये अंदर बंद। भाई जब उसने मतलब कि, अब भाई उनकी मम्मी पापा जब वो घर पे नहीं पहुंची, और उनके मम्मी पापा उड़ते पड़े कि आखिर गई तो गई कहाँ। उन्होंने काफ़ी ढूंढा पर उसका क्या था पता नहीं। पर तभी जो उस घर में एक लड़की थी चुड़ैल, भूत, उसके सामने तो उसने बोला कि अब तू इधर ही पे रहेगी और मैं तेरा रूप लेकर तेरे घर पे जाऊंगी मैं। उसने बोला कि तुम कौन हो? उसने बोला मैं वही हूँ जिससे आप देखती थी बड़ी गौर से।
भाई ये जो मंचर है ना बड़ा खतरनाक हो गया यार। हाँ, उसने बोला कि मैं वही हूँ जिसे आप बहुत गौर से देखते थे मेरे को, और आज आप आ गई भाई, आप भी गए। उसने बोला कि अगर तुम चाहती क्या हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसने बोला तुमने मेरा बिगाड़ा, बल्कि मैंने तुमको इधर तक ले आना चाहा और तुम आ भी गई, लेकिन तुम मेरे माया जाल में फंस गई। भाई वो तो फंस गई अब। तो अब जब भूत थे तो उसने उसका रूप लिया और वो उस घर के अंदर गई। भाई वो जल्दी जाते नहीं, उनके मम्मी पापा ने बोला कि बेटा जाओ नहा धो और तुम खाना खा लो। तो मतलब कि जैसे वो खाना खाने के लिए बैठती है तो उनके जो वो होते हैं, जो उनके डैडी होते हैं, तो उनको बोलती कि बेटा तुम कहाँ गई थी, तो आज तुमको बड़ा लेट हो गया। उसने कुछ नहीं बोला, खाना छोड़ा और गई अपने सो गई वो भाई वो तो भूत था। तो जब जब वो दोनों लोग सो गए तो ये रात को उठी, ये चुड़ैल 12:30 बजे उठी और ये गई और एक बहुत चौराहा है उधर पे खड़ी हो गई। अब मतलब कि भाई गांव का लोग थे तो सन्नाटा चारों ओर। तो जिस घर में दिया नहीं जलता था, जिस घर में भगवान की फोटो नहीं थी, मतलब कि कोई लोग भगवान को नहीं मानता है, तो क्या हुआ कि मतलब कि अब उन्हीं के घर में जाती थी और उन्हीं को कच्चा मांस खाती थी भाई, ऐसी बीच से फाड़ती थी लोगों को। उसने बोला कि कौन है ये क्या कर रही है ये। भाई मतलब कि जब वो मारती थी ना, इस खतरनाक तरीके से मारती थी क्या भाई, कोई सोच नहीं सकता। तो एक दो हफ्ते से ऐसे ही होता कि एक दो हफ्ते से मतलब कि 2-3 लोग गांव के निपट गए थे उसी चुड़ैल के चंगल में आकर। अब एक दिन क्या हुआ, 7:30 बजे थी रात की। भाई वो आज वो कुछ जल्दी निकल गई थी। तो वो क्योंकि उसने बोला कि अगर आज मैं जल्दी जाऊंगी तो आज मेरे को ज़्यादा मिल जाएगा। तो वो गई, तो वो खड़ी हो गई उधर पे। तभी एक बॉय लड़का, क्योंकि भाई उसने बोला कि क्या तुम उधर पर नहीं आई हो। उसने बोला हाँ। उसने बोला आप कहाँ। उसने बोला मैं उस वाले घर में रहती हूँ। तो उसने बोला कि तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। उसने बोला हाँ बन जाऊँगी। उसने बोला कि मेरा घर पास ही में, तो चलोगी कोई खाने आने के लिए। तो भाई वो लड़का उस लड़के को लुभा जाता और लड़की उसको ख़त्म कर देती लड़के को। अब उसने बोला मतलब कि अब भाई अब काफ़ी दिन हो गए थे, तो उसने बोला कि यार ये जो अपने मतलब कि जो उनके माता पिता होते हैं तो बोलते हैं कि यार तुमको कुछ बड़े अजीब सा, मतलब कि जब से ये जिस दिन से ये आई है ना, मतलब कि लेट आई जिस दिन से ये, उस दिन से कुछ अजीब से बिहेव नहीं कर रही ना, घर पे खाना खाना ना कुछ करना। तो उसने बोला अपन चेक करेंगे आज रात को ये जाती कहाँ पे है और क्या सुनने को मिल रहा है कि लोग मारे जा रहे हैं। तो क्या हुआ एक दिन, अब मतलब कि ये सोने के बाद अपने कमरे के अंदर जाते हैं और बहुत बड़ा कैमरा लगा देते हैं कमरे के बाहर। उसने बोला कि आज ही करती क्या है। तो जैसे उसको टाइम हुआ 11:30 12:30 बजे, वो कमरे से बाहर निकली और जो मेन डोर था उसके पास भी उसने गेट खोला, बाहर चली गई। अब भाई अब उनको शक हो कि ये कोई अपनी बॉडी नहीं है बल्कि ये कोई और है हमारी बेटी के रूप में। तो भाई जैसे ये घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि भाई ये तो असली रूप में आ गई भाई, चुड़ैल है भाई। उसका मतलब कि अब वो भाई जब वो मारती तो अपना असली रूप दिखा देती कि देख मैं कौन हूँ, और उसको मार देती थी। जैसे ही उसने उसका असली रूप दिखा भाई सर उनके पसीने उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो उन्होंने कहा कि कल सुबह देखेंगे सब कुछ, अभी चलो घर के अंदर। भाई सुबह तुरंत तांदुल को फ़ोन करते हैं और तांदुल उनके घर पर पूजा पाठ होती है। फिर से बोल कि तुम कौन हो और तुम कैसे हो, और उनकी जो बेटी उनकी बेटी कहाँ है। उसने बोला उनकी बेटी उसी घर में जिस घर में मैं मरी थी। उसने बोला बता तुम्हारा घर कहाँ। उसने बोला इसी घर के पीछे है। उसने देखा तो उसने बोला क्या इसी में आपकी मतलब कि इसमें वो लड़की। उसने बोला हाँ। तो उसने बोला कि तुमने बंद क्यों किया और तुम उसके रूम में क्यों आई इधर पे, आपका क्या मकसद इधर पे आने था। तो उसने बोला कि काफ़ी दिन हो गई थी मेरे को, मतलब कि उसको मिला था खून पर उसको नहीं मिला। तो तभी मैं उसको मतलब कि भाई जो लड़की थी ना वो खिड़की से उसको देखती थी पर डे रोज, और भूखी प्यासी रहती थी। हाँ खून की प्यास की भाई बहुत उसको मतलब कि बोल गई तलब कि भाई मेरे खून चाहिए खून। तो वो जाती है। अगर उसने सोचा कि अगर मैं इसको मार दूंगी फिर मेरा प्लान सक्सेस नहीं होगा, तो उसने क्या किया उसको कमरे के अंदर बंद कर दिया और वो जाई और उसका रूप लेकर मारने लगी सबको। उसने बोला कि इनकी वो कहाँ लड़की। उसने बोला कि उसी घर के अंदर बंद है। तो उसने बोला कि
तुम इधर पे मतलब कि तुम जो ये घर है तुम इधर पे आई कैसे हैं? उसने बोला कि मेरी भी एक छोटी सी फैमिली थी, मैं इसी घर में रहती थी, हमारा काफ़ी बड़ा बंगला था। तो गांव वाले लोग हमसे जलते थे, गांव वाले लोग मतलब कि जो उनसे जलते थे ना, उसी लड़की ने उन्हीं लोगों को मारा था, जो इनसे जलते थे। तो उसने बोला कि ये लोग आपसे क्यों जलते थे? उसने बोला कि हमारा काफ़ी बड़ा घर था, बंगला था, सब कुछ था, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते थे हम। तो एक दिन क्या हुआ मतलब कि एक लड़का आया, उसने बोला कि तुम्हारा मतलब कि उसने मेरे से फ्रेंडशिप कर ली उस लड़के ने, और फ्रेंडशिप करने के बाद उसने मेरे को सिर्फ धोखा दे दिया। कैसे धोखा दे दिया? रात के 12:30 बजे तो उसने उस घर के अंदर चोर भेज दिए। चोर वो 5-6 लोग थे भाई, वो तो चोर आते हैं और उनको मार देते हैं, और जो जितना उनको होता है सारा लूट कर भाग जाते हैं। और जो उनकी जो लाश थी ना, उसी घर के बगल में ही दफनाई जाती है। मतलब कि अगर भाई, क्योंकि ये तो ये कुछ होता नहीं बल्कि करवाया जाता है ये किसी से। तो उसने बोला कि तो उसी में मैं भी शामिल थी, उनने मेरे के बेटे मार कर फेंक दिया, काट कर फेंक दिया। उसने बोला ये तो भाई तुम इस लड़की के तुम पीछे क्यों पड़ी हो? उसने बोला कि मैं खून की प्यासी थी, मैं इसलिए मैंने इसको अपने जेल में फंसाया और इसका रूप लेकर मैं इधर पे आ गई। उसने बोला कि चलो इसको छोड़ो और जहाँ से तुम्हारी उधरी पे चली जाओ। उसने झाड़ फूँक किया, मंत्र वगैरह उसने पढ़ा, और जो वो लड़की थी उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा डर, तो उसके पास में फनी जगह है, उसने गेट खोला और लड़की को लेकर बाहर आए, और उस घर जो वो खंडर था बंगला, उसमें मंत्र किया, जाप किया, मतलब कि झाड़ फूँक की, बहुत बड़ा पूजा चली, फिर पूजा पाठ हुआ, और फिर जाकर वो उसको शांति मिली, और फिर जब से वो लड़की सुकून में, उनके घर वाले सुकून में। चलिए भाई, ये था आज का पॉडकास्ट बड़ा ज़बरदस्त रहा, बहुत ज़्यादा लाइक मिलना चाहिए इस वाले पॉडकास्ट पर। बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट था भाई आज का। और भाई आप लोगों से निवेदन की बड़ी मेहनत के साथ हम लोग पॉडकास्ट लाते हैं, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, कुछ नहीं, बस आप लोग प्यार बना रहा, तो इस पॉडकास्ट को हम एक बहुत ऊंचे स्तर पे भी लेके जाएंगे। हाँ, जहाँ पे सभी लोगों को भी आने का मौका मिलेगा। अभी तो कुछ नहीं है, तो भाई अभी लोग आने से भी कतराते हैं काफ़ी सारे लोग। हम आप लोग प्यार रहा तो बहुत ऊंचे तक लेके चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।